AGP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है। अभी हमने अरिथमेटिक पढ़ा था, ज्योमेट्रिक पढ़ा था, अभी क्या है दोनों का कॉम्बिनेशन। अब देखो AGP होता है, अब AHP HGP ये सब नहीं होता, याद रखना। AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कल मैं आपको बता रहा था क्या होता है A, फिर अगला टर्म क्या होगा A प्लस D इंटू R प्लस A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर प्लस A प्लस n माइनस 1D इंटू R की पावर n माइनस 1। याद आ रहा है, हमने ये पढ़ा था राइट। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, कौन लोग जाग रहे थे आजकल? आप क्लास में कुछ सोने लग गए सब, किस किस को याद है? मुझे याद है, मुझे याद है, तो ठीक है। अब इसका सम निकालते हैं। सी सम का फॉर्मूला क्या है, याद रखो सीधे A अपॉन 1 माइनस R माइनस AN RN 1 माइनस R प्लस DR 1 माइनस R की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर। So remember this. This is what sum of AGP. A upon 1 minus R minus AN RN upon 1 minus R plus DR 1 minus R की पावर n minus 1 upon 1 minus R का होल स्क्वायर। कल हमने ये डिराइव किया था, ये आपको याद रखना है। This sum. अब देखो it can be finite as well as infinite series. It can be a finite series, can be an infinite series. देखो फाइनाइट सीरीज के लिए क्या होगा, n शुड बी लिमिटेड, n शुड बी लिमिटेड। 5 टर्म, 6 टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म, राइट। ये पहली कंडीशन फाइनाइट के लिए। दूसरी कंडीशन क्या, अगर n मेरा इनफाइनाइट है, सपोज माय n इज इनफाइनाइट, सो क्या होगा, r शुड बी एटलीस्ट लेस देन 1 mod of r। मतलब क्या, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। इवन वी डोंट कंसीडर इक्वलिटी साइन, बिकॉज इक्वलिटी में सीरीज ही बदल जाती है। अगर r 1 होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। When r is 1 it becomes a AP. So r should be less than or greater than minus। अब देखो इस केस में क्या होता है सॉल्यूशन, इस केस में क्या होता है सॉल्यूशन, मेरा सम का क्या आता है आंसर, सम इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। जहां जहां r की पावर n है, देखो यहाँ पे r की पावर n है, पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे भी r की पावर n है, ये भी पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर। कब होगा ये, जब फाइनाइट रहेगा। कल मैंने आपको थोड़ा आखिरी में हिंट दिया था राइट। अब देखो इनफिनाइट सीरीज में क्या होगा, n शुड बी, और आई कैन से n शुड बी इनफिनाइट। n इनफिनाइट होगा बिकॉज इनफिनाइट टर्म्स है, बट क्या होगा, मॉड r शुड बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 मतलब AP बन गया, इट बिकम्स AP। तो r या तो मेरा 1 से ज्यादा होगा, r या तो मेरा लेस देन माइनस 1 होगा, या r इक्वल टू 1 होगा। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड?
आ रहा है आपको अनुव्रत? शिवम आ रहा है? ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एजीपी। कल हमने ये क्वेश्चन डिराइव किया था। अब देखो डेरिवेशन में आपको क्यों बताया था, बिकॉज आपके स्कूल में ये टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेशन से करवाते हैं। एंड वन मोर थिंग, कई क्वेश्चंस बिना डेरिवेशन के या उस मेथड के नहीं हो पाते। एक बार डेरिवेशन आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था डेरिवेशन में, मैंने एस था मेरा, मैंने फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया था, आर एस लिख दिया था। फिर मैंने कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा आज, आप देख लेना, रेफर कर लेना। अब ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 डॉट इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 क्यूब प्लस ओके 100 इंटू 2 की पावर 99 इक्वल। अब ये क्वेश्चन है, ये केपी के वाई का है। ठीक है, मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 1 प्लस 2 इंटू 2, देखो जब भी आपको ये दिया है, पहले आप देखो ये कौन सी सीरीज है। ये लिमिटेड सीरीज है, लिमिटेड सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है, दिस इज अ फाइनाइट सीरीज। आपको पहले फाइनाइट सीरीज का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। देखो a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, माइनस ए एन आर एन अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। मैं ख्याल से स्कूल में पढ़ा है आपको, क्या ये स्कूल में है आपको? नहीं है, चलो ठीक है, जरा सा है, तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। अब पहले आपको क्या क्या चाहिए, वैल्यू ए चाहिए, बताओ ए क्या है मेरा? ए मेरा क्या है? 1। मेरा डी क्या है? अब देखो ये जो मेरा एपी चल रहा है राइट, और ये क्या चल रहा है मेरा? जीपी। तो मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे डी मिल जाएगा। डी कितना है? 1। आर कितना है मेरा? आर मेरा 2 है, ठीक है। अब मेरा एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टर्म्स है मेरी 1 to 100 जा रहा है राइट, 100 टर्म्स। अब फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं? ये फॉर्मूला लगाऊंगा एंड आई विल गेट द आंसर। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस ए एन क्या है मेरा? ए एन इज 100 माइनस 100, आर क्या है? 2, 2 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस डी आर, डी कितना है? 1, आर कितना है? 2, 1 माइनस 2 की पावर 99, n माइनस 1 है, 100 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना को यहां तक आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? आ रहा है वेदांत? आ रहा है आपको? चलो अब ये फटाफट सॉल्व करो। 1 अपॉन माइनस 1 प्लस, अच्छा माइनस है, 100 इंटू 2 की पावर 100 अपॉन माइनस 1 प्लस, ये 2 हो जाएगा राइट, मैं इसको डायरेक्टली 2 लिख दे रहा हूं ताकि ये 2 माइनस 2 इंटू ओके 2 की पावर 99 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 100 इंटू, या सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, 100 2 की पावर 100
प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 100। कल आप में से कोई पूछा था सर जब जीपी की टर्म बहुत बड़ी होती है, यस युगांश ने पूछा था, जब जीपी की टर्म बहुत बड़ी होती है तो क्या करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं वैसे छोड़ते हैं। देखो इन्होंने कैसे किया, इन्होंने ऐसे छोड़ दिया। क्लियर हुआ आपका डाउट युगांश? अब देखो ये टर्म लो 2 की पावर 100, 100 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 100 क्या हो जाएगा 99 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए लेते हैं, ओके वेदांत कितनों का आया समझ में? बना? कंचन, प्रतीक, ऋषभ, साहिल आ रहा है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, कुछ नहीं क्या है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे एपी का याद रखा था आपने, जीपी का याद रखा था, एजीपी का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न है, ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस एन आर एन अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर एन माइनस एन अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। दिस इज अ स्टैंडर्ड पैटर्न। ओके, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? 3 क्वेश्चन है, टर्न बाय टर्न करेंगे। फर्स्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन। अच्छा मानव सूरज ये सब उसी क्लास में क्या, मानव सूरज एंड बाकी सब? यस वेदांत। अच्छा चलो ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज 3 प्लस 5 इंटू 1/4 प्लस 7 इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस चलते जा रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस 5 इंटू 1/4 प्लस 7 इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस, पहले देखो ये सीक्वेंस देखती है, सॉरी सीरीज देखती है, आपको समझ में आ रहा है क्या है ये, एजीपी है, ये क्या है मेरा एजीपी है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। अब देखो ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज एपी राइट, 3 5 7 9 चलते जाएगा। अब देखो इन्फिनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इन्फिनाइट है राइट, चलते जा रहा है, कोई एंड नहीं है, मतलब ये इन्फिनाइट है। देखो जब इन्फिनाइट सीरीज है तो कॉमन सेंस होनी चाहिए क्या, आर को एक से कम होना ही पड़ेगा। देखो आर मेरा 1/4 है, क्यों, अगर आर मेरा एक से ज्यादा हो जाएगा तो ये इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम इन्फिनाइट हो जाएगा। देखो इफ आर इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 देन सन विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, क्यों, नहीं तो क्वेश्चन का कोई यूज नहीं, तो इसलिए देखो आर 1/4 है, ठीक है? अब देखो जब इन्फिनाइट सीरीज है, आर इज लेस देन 1, इन्फिनाइट सीरीज आर इज लेस देन 1, फॉर्मूला क्या होता है सम का, सम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सॉरी ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए अपॉन 1 माइनस आर अपॉन डी आर का 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। आपके टीचर ने तो कैंसिल करवा दिया, आईआईटी वाले थोड़ी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले नहीं करेंगे, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ए क्या है मेरा, ए है 3, आर क्या है स्टूडेंट्स, आर इज 1/4, डी कितना है 3 5 7, डी कितना है 2,
कितनों ने यहाँ तक किया? कितनों का आंसर खुद से? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग योरसेल्फ? कितने खुद से कर रहे हैं? चलो बताओ आंसर। मैं कितने धीरे कर रहा हूँ? यू शुड बी फास्टर देन मी। चलो ठीक है। S इक्वल टू 3/1 - 1/4 प्लस 2 × 1/4 प्लस 1 - 1/4 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 12/3 प्लस 2 × 4/9। बताओ क्या आंसर आया? थर्टी सिक्स प्लस 8/9 इक्वल टू 44/9। एजीपी इज वेरी इजी। एजीपी क्या है? बहुत इजी है। पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। तो ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके ओके, आई विल वेट फॉर अ मिनट। ओके, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। फाइंड द सम ऑफ इफ द इनफिनाइट सीरीज सम इज। ओके, दूसरा हो गया। चलो जिसका दूसरा हो गया, तीसरा करो। सॉल्व करके देखो। देखो ये सेम ही क्वेश्चन है, बट आई वांट यू टू सॉल्व। आई वांट यू टू सॉल्व इट। युगांश इज वेरी इंटेलिजेंट। चला आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक चोर था। चलो क्वेश्चन करने के पहले सुना या बाद में? चलो क्वेश्चन के बाद सुनाता हूँ। आया 1/4? तो कैसे करेंगे ये? 44/9 इज इक्वल टू A/1 - R प्लस DR/1 - R का होल स्क्वायर। 44/9 इज इक्वल टू A क्या हो गया? A हो गया मेरा 3, 1 - 2, 1 - R, वो तो निकालना है, प्लस 2R/1 - R का होल स्क्वायर। 44/9 is equal to 3 - 3R plus 2R upon 1 - R का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करो, थर्ड करो। 3 - R upon 1 - R का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, you will get what? You will get R equal to 1/4। समीर आ रहा है आपको? अनुव्रत? ओके, तो नेक्स्ट थर्ड आपने कर लिया। थर्ड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आया राइट? सेम 44/9 is equal to A upon 1 minus 1/4 plus D R upon 1 minus 1/4 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दोगे। 44/9 is equal to ओ, वैसे कल की क्लास से कुछ कनेक्शन नहीं है क्या?
कल की क्लास से कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने कल क्लास 15 मिनट पहले छोड़ दी, ताकि जो बच्चे नहीं आए वो आज कनेक्ट हो पाए। आप बस ये मैंने एजीपी से स्टार्ट किया, आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है एजीपी का। यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ एजीपी। नहीं, डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन मैंने करवाया था, लेकिन मैंने बोला था इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए करवाया था ताकि ये इंपॉर्टेंट है, आप कभी फ्री टाइम में समझोगे आ जाएगा समझ में। कहाँ पे था मैं? ओके, यहाँ पे। चलो इसको हम सॉल्व कर रहे थे बच्चों, आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा 44/9 इज इक्वल टू 36 प्लस 4d/9। 9 कट गया होगा, फिर आ गया होगा आपका 8 इक्वल टू 4d, d इक्वल टू 2। चलो आपको मैं बताता हूँ, मैं एक चोर था, वो कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर। 4 minus 5x plus 7x square minus 9x cube plus 11x 4 minus 13x 5 till infinity। अब इसको कैसे करेंगे? पहले आपको देखना पड़ेगा ये है कौन सी सीरीज, दिस विच सीरीज, एपी जीपी एचपी एजीपी, क्या है ये? कौन बताएगा? कौन है आप में से वो जीनियस? देखो, क्या ये एपी है? नहीं। जीपी है? नहीं। एचपी है? नहीं। एजीपी? नहीं। Sir, these are two alternate AGPs. 5 9 13। तो क्या हम दो को जो सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे क्या? इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? पहले 5 9 13 को सॉल्व करो, फिर बाकी दूसरी को सॉल्व करो, फिर दोनों को ऐड करो। उसके बाद अल्टरनेटिव है क्या? 5 9 13 7 11 15, ये भी करेक्ट है, लेकिन हमने तो ये अभी तक किया नहीं कुछ इस टाइप का। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो ठीक है। 1 प्लस 3 माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 11x4 माइनस 13x5 प्लस इंफिनिटी। अब आप बताओ, इज इट नेसेसरी टू सॉल्व देम एज अल्टरनेट एजीपी? क्या हम एक ही जीपी लेके एजीपी लेके सॉल्व नहीं कर सकते? हाउ मेनी ऑफ यू से, हाउ मेनी ऑफ यू से कि ये दोनों को अल्टरनेट एजीपी से सॉल्व करना पड़ेगा, और हाउ मेनी ऑफ यू से एक ही एजीपी है ये? ओके, दो एजीपी है या एक एजीपी है? ये दो एजीपी है या एक है? दो है या एक है? एक स्टूडेंट ने बोला सर दीज आर टू अल्टरनेट एजीपी, 5 9 13। चलो ठीक है, मैं बोलता हूं, अगर मैं ये ले लू पोर्शन, मैंने इसको बस थोड़ा एक्सपेंड कर दिया ताकि अच्छा लगे देख के। अब देखो, ए में ले लेता हूं 3, डी ले लेता हूं 2, आर ले लेता हूं -x। क्या ये एजीपी बन गया? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एक बन गया।
आ रहा है प्रतीक? अब देखो ये इन्फिनाइट सीरीज है, देखो दिस इज इन्फिनाइट सीरीज। इन्फिनाइट सीरीज का मतलब क्या है? r हैज टू बी लेस देन 1, बिकॉज r ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, नहीं तो क्या होगा आंसर? इन्फिनाइट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो व्हाट आई शैल डू, आई शुड सॉल्व दिस, आई शुड सॉल्व दिस। क्या हो जाएगा? s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको 1 से ऐड करना पड़ेगा। क्यों? 1 को मैंने अलग किया है एजीपी बनाने के लिए, मैंने क्या किया? 1 को अलग किया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। s इक्वल टू a क्या है मेरा 3, देखते हैं आप जल्दी करते हैं मैं जल्दी करता हूँ। आया आंसर? कितनों का यही आ रहा है? तो ठीक है, 1 पे ऐड, ये कंप्लीट नहीं है, 1 पे ऐड करो, 1 पे ऐड करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं जीत गया। I1 मैंने सबसे पहले किया, राइट? थैंक यू वेरी मच। अच्छा अबे व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ अबे दैट यू डिड बिफोर मी? देखो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, आई हैव प्रूफ। यस शिवम, व्हाट इज द प्रूफ दैट यू डिड बिफोर मी? चलो कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओ ऐसा, यू कैन सेंड मी प्राइवेटली आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे करेंगे? 4 माइनस 9x प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x क्यूब प्लस 36x4 माइनस 49x5 प्लस इंफिनिटी। थैंक यू। आज बहुत दिनों बाद हेल्थ अच्छी लग रही है मुझे, बट आई एम फीलिंग लिटिल एनर्जेटिक। बीच में मुझे लगा कोविड कोविड हो गया है, टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये स्क्वायर दिख रहा है तो क्या स्क्वायर कर दे? ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर एक्स 4 माइनस 7 स्क्वायर एक्स 5। क्या ऐसे होगा ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। चलो ये शिवम की न्यू कुछ सीरीज निकलेगी। यस शिवम, इसको डिराइव करके आंसर दो प्लीज, फिर आइंस्टीन न्यूटन के साथ आपका नाम भी आएगा। अच्छा सिर्फ बोल रहे थे, कैसे करेंगे फिर? ओके देखो, अगर जो चीज नहीं है उसको क्या करना पड़ता है? उसको बनाना पड़ता है। जो चीज नहीं है उसको क्या करना पड़ता है? उसको बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। जैसे आपको जबरदस्ती बैठ के पढ़ा रहे हैं हम स्कूल में, कोचिंग में, आपको नहीं पढ़ना है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, वैसे ये एजीपी नहीं है लेकिन इसको एजीपी बनाना पड़ेगा। देख के लग रहा है कुछ एजीपी जैसा पैटर्न है, राइट? एजीपी जैसा पैटर्न है, क्योंकि देखो दो टर्म्स चेंज हो रही है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ एपी, नॉट कंप्लीट एपी बट वी हैव टू मेक इट।
तो ठीक है, लेट s इज इक्वल टू 4 माइनस 9x प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x क्यूब प्लस 36x4 माइनस 49x5। अब देखो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक बार ट्राई करो, जो जीपी वाली टर्म है उससे एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार जीपी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो, यूजुअली आंसर बन जाता है। देखो कुछ थोड़ा क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड बीच में लगाना पड़ता है। लेट्स पुट ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या हो जाएगा, 4x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब माइनस 25x4 प्लस 36x5 चलते रहेगा, राइट, इंफिनिटी। अब देखो ये मैंने आपको जब डेरिवेशन करवाया था तो मैंने ये करवाया था कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर एजीपी के डेरिवेशन में यही करवाया था, कुछ करवाया था मैंने? तो ठीक है, अब आप बताओ, अब आप बताओ इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? चल आई ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट, ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं? इससे कुछ फायदा होगा, सब्ट्रैक्ट करने से फायदा होगा या ऐड करने से? सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से। चलो ऐड करते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू एस प्लस, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपको यूज हुआ है, आप में से कितनों ने 10th क्लास में एपी का एडिशन पढ़ा था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड एसएन का डेरिवेशन? उसमें भी कुछ ऐसा होता था, फ्रंट लिखते थे, बैक लिखते थे, ऐड करते थे, 2s आता था, उसी टाइप का थोड़ा ये। ओके चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर। देखो प्रतीक, इसको हमने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो आ रहा है ना समझ में? आपने बोला था ऑलरेडी दे आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, ऐड करके। माइनस 9x क्यूब प्लस 11x4 माइनस क्या हो जाएगा, 30x5 प्लस, अब देखो इंफिनिटी है तो कुछ कर नहीं सकते, इंफिनिटी को छोड़ दो, इंफिनिटी को उसके हाल पे छोड़ दो। अब ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये क्या है, कुछ लग रहा है जाना पहचाना? एजीपी। अब देखो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी किया है। देखो 4 माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 11x4 प्लस 13x5, ऑलरेडी इसका आंसर क्या आ चुका है, राइट? तो मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, आई एम डायरेक्टली राइटिंग आंसर। देखो सेम है, सेम चीज है, राइट, वही आया है। एक्चुअली मैं आपको ये क्वेश्चन करवाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे पहले आपको ये करवाया ताकि आपको रिवीजन हो जाए एजीपी का। कैसे पता आपको? हाउ यू नो दैट दीज आर क्वेश्चन ऑफ मेंस? इसलिए मैंने बोला आज इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स का एस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आपको मैंने एपीजीपी की वो दिए है क्या, क्वेश्चन बैंक दिया है आपको? नहीं दिया? आप बोलते भी नहीं, याद दिला दिया करो। इनइक्वालिटी का दिया है? हाँ मैंने दिया इनइक्वालिटी का। मैं बताया इसको पढ़ के आना, टेस्ट इससे ही बनेगा। याद आ रहा है कुछ आपको? आया? अच्छा ठीक है, आपको फिर भेज दूंगा, क्लासरूम में डाल देता हूँ सब। आपको टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं तो मिस हो जाता होगा। ठीक है, ऐसे मैंने डाला है। कितनों को बना, हाउ मेनी अंडरस्टूड? साक्षी, संजय, विघ्नेश, इजी राइट? चलो
अच्छा ये कैसे करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन। अब ये कैसे करेंगे, क्या ये एजीपी है, एचपी है, एपी है, आईपी है, आईटी है, क्या है ये? एपी, जीपी, आईपी, एचपी, आईटी। यस, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, आपको नहीं है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजीपी कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को होगी राइट। वेरी गुड साहिल। साहिल क्या बोल रहा है, सर इसमें एक्स कॉमन ले लो। वन प्लस 3x प्लस 5x प्लस सॉरी 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस, चलने दो, अब आ जाएगा आंसर। नाउ यू विल गेट द आंसर। x इसका क्या होगा, फिर वही चीज, अब तो आप बोर हो जाओगे, इससे मैंने इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं दिया। 1/1 माइनस एक्स प्लस डी कितना है 2 r अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ऐसे करो डायरेक्ट। x 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। बना। देखो ऐसे ही थोड़े क्वेश्चन लेफ्ट राइट मूव करते, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे एक ही चीज चल रहा है, थोड़ा उसको लेफ्ट राइट कर देंगे। इसमें जैसे x कॉमन निकालना था, पिछले वाले में क्या करना था, पिछले वाले में 1+3 लिख के करना था, इसमें क्या करना था, थोड़ा एक बार x मल्टीप्लाई करके करना था। वही चीज को क्या है ऊपर नीचे थोड़ा मूव करते रहते हैं। बोलते हैं आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, यस क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन वो एक ही कॉन्सेप्ट को क्या है, जैसे देखो आपको इतना कॉन्सेप्ट आता है, अब जो टॉप वाला कॉन्सेप्ट है ना उसको थोड़ा बहुत हिला देते हैं बस, जस्ट सेव दिस कॉन्सेप्ट। कई बार यहाँ से पूछ लेंगे आपको ऐसे आना पड़ेगा, कई बार आपको ऐसे आना पड़ेगा, कई बार आपको ऐसे आना पड़ेगा, कई बार ऐसे आना पड़ेगा। देखो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो कर लोगे, वो तो सबको पता है, 80% बच्चे कर लेंगे। और जो 20% बच्चे होते हैं वो वही होते हैं जो ये ऊपर का चीज, जो टॉप कॉन्सेप्ट है उसको कनेक्ट कर पाए, जो बाकी चीजें आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। और ये जब भी होता है जब बहुत सारे क्वेश्चन करो, इसलिए मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करोगे काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। और एटलीस्ट वो क्वेश्चन मैं आपको इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ जो क्लास में पढ़ाता हूँ। आई एम सेंडिंग दोस क्वेश्चन इजियर देन व्हिच आई टीच इन क्लास, बिकॉज क्लास के क्वेश्चन है, जब आपकी एक बार 12th क्लास हो जाएगी दिसंबर में, तो उसके बाद जब जनवरी फरवरी का रिवीजन टाइम रहेगा उसमें फिर वो हाई लेवल क्वेश्चन ही करने हैं आपको, तब टेस्ट सीरीज वो कर दिया है।
सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप इस आंसर तक थे? कुड यू सी दिस आंसर? यू वर देयर टिल दिस आंसर? ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी सिस्टर थी, बोलते मैं आईआईटी का कट ऑफ तो 45 टू 50 के बीच में है, मेरी सिस्टर का कट ऑफ क्यों नहीं, उसका वो क्यों कर दिया, उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, उसका क्यों कट ऑफ नहीं निकला? फिर बाद में देखा तो उसके बोलते मेरे तो बहन के 60 मार्क्स आए हैं, उसका कट ऑफ ही नहीं निकला। ऐसा क्यों किया उनने? उसको लगा, भाई को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, बाद में देखा तो उसके -60 थे। तो ऐसा नहीं करने का, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी देखना है। इट्स नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज डायरेक्शन आल्सो। सो टेक केयर दैट IIT इज वेक्टर नॉट स्केलर। चलो ठीक है। चलो सिग्मा एंड पाई नोटेशन। सी, व्हेन आई राइट लाइक दिस, व्हेन आई राइट लाइक दिस, सिग्मा मतलब ये होता है, पाई मतलब ये होता है। ये तो बोलोगे सर हमें पता है पाई इक्वल टू 3.14, ये वो वाला पाई नहीं, ये वो वाला पाई नहीं, दिस इज डिफरेंट पाई, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो, व्हेन आई राइट सिग्मा के, k इक्वल टू 1 to 10, व्हेन आई राइट पाई के, k इक्वल टू 1 to 10, अच्छा अब देखो, इसका मतलब क्या, सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कहां तक, 10 तक। पाई मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कहां तक, 10 तक। तो पाई क्या करता है, पाई इज लाइक मल्टीप्लाइंग, पाई क्या होता है, मल्टीप्लाइंग, और सिग्मा क्या होता है, एडिशन। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको कुछ ऐसा दिया है, whenever you have something like this means we are multiplying the terms, और जब भी आपको ऐसा दिया means we are adding the terms। ठीक है, ये आप चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो, when sometime it is written like this, k इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + n स्क्वायर। Sometimes it is given like this, 2 log x is from 1 to 4, इसका मतलब क्या है, सॉरी x, इसका मतलब क्या है, 2 log 1 + 2 log 2 + 2 log 2 की पावर log 3 + 2 की पावर log 4। और सपोज इफ इट इज गिवन लाइक दिस, पाई x 1 to 4 2 log x, क्या हो जाएगा, 2 log 1 into 2 log 2 into 2 log 3 into 2 log 4। 2 कॉमन ले लो, log 1 + log 2 + log 3 + log 4, क्या आ जाएगा, 2 log एडिशन में मल्टीप्लाई होते हैं, log of 24, ये आंसर होगा। तो दिस इज हाउ पाई एंड सिग्मा वर्क्स। तो पाई मतलब क्या, जो ये मेरा क्या है, आई होप आप में से कुछ बच्चों ने इफ एंड एल्स पढ़ा है, इफ, फॉर लूप, कितने का कोडर्स है, हाउ मेनी आर कोडर्स। इफ i इक्वल टू 1 को जैसे लिखते हो आप, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, ऐसे लिखते हो ना, k इज इक्वल टू i, फिर आप, या फिर सीधा आप ऐसे लिख दोगे, i लिख दोगे तो i प्रिंट होगा। ऐसी कुछ रहता है ना, ऐसी रहता है कि नहीं, फॉर लूप। तो दिस इज अ फॉर लूप, दिस इज अ फॉर लूप। जिनको आईटी पता है वो याद रखो। या फिर आप सी आउट आई लिखते हो या प्रिंट एफ स्कैन एफ करते हो, जैसा भी सी आउट
आई। अब ठीक है, अच्छा इक्वल इक्वल टू होता है, अब मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसे रहता था राइट। तो ये इट इज लाइक अ फॉर लूप। क्या होगा, पहले k1 होगा प्लस, फिर क्या होगा k2 होगा प्लस, k3 होगा, कब तक चलेगा, एन टाइम, मतलब इन्फिनाइट लूप है, दिस इज इन्फिनाइट लूप। ठीक है, कितनों को आ रहा है समझ में ये? अब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी है। साक्षी आ रहा है आपको? युगांश, विघ्नेश, वेरी गुड। यस सर। अब देखो, अब हम ये लिखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, चलो देखते हैं कितनों के याद है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, एन, एन इक्वल टू 1 टू एन, ऐसे भी कर सकते हैं राइट। या फिर ये अलग देखो, सेम नंबर भी ले सकते हो, सेम, यू कैन इवन टेक अ डिफरेंट नंबर, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाएगा एन तक। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एन, एन प्लस 1/2। तो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, हमेशा याद रखना, सिग्मा ऑफ एन इज इक्वल टू एन, एन प्लस 1/2, शॉर्टकट में। ये ऊपर कुछ नहीं लिखूंगा, ये दिमाग लगा के याद रखना होगा हमें कि n 1 टू n जा रहा है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आई विल डायरेक्टली राइट लाइक दिस। और जब ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा होता, सपोज आई राइट लाइक दिस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इफ आई राइट लाइक दिस, it automatically means that I am going from 1 to n terms. I am going from 1 to n terms. Like sum of cube of n natural numbers, it automatically means I am doing like this. सम ऑफ क्यूब मतलब कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर से, 1 टू n जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है n, n प्लस 1। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? इसमें वॉइस ब्रेकिंग स्टूडेंट्स, लैग आ रहा है। चलो ठीक है, n, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। वैसे सम ऑफ n क्यूब क्या होगा, n, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। So this is equal to what, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square plus n square। ये क्या मेरा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस कहां तक जाएगा, n क्यूब। सो दिस इज सम ऑफ, क्लास कब तक है, 4:30 तक है। अरे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास, और आपको मैं आज एक और चैप्टर से फ्री कर दूंगा। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी। ये चार एक ही साथ है। दिस 4 चैप्टर्स आर इन अ टीम, सब भाई भाई बंधु हैं, सब एक साथ हो जाएंगे। तो ठीक है, अब सम ऑफ पावर 4, ये कितनों ने पढ़ा है स्कूल में, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड, ये होगा पक्का राइट। नहीं पढ़ा ये? ऑफलाइन कब से है ट्यूशन? अच्छा नहीं पढ़ा। कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सी इसका डिराइव, ये तो बहुत इजी है। सी दिस फर्स्ट वन इज वेरी इजी, आपको फर्स्ट वाला मैं बहुत इजीली डिराइव कर सकता हूँ। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an राइट। तो n/2 1 प्लस n। देखो तो सेकेंड और थर्ड है, दैट इज आउट ऑफ स्कोप, दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर 11th क्लास। डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो, डिराइव करवाने को करवा दूंगा, फिर विकेट्स गिर जाएंगे, बोलेंगे अरे क्या है क्या है क्या है क्या है। अभी देखो कितने बच्चे, 17 बच्चे, देखो अभी एक विकेट गिर गया, 16 हो गए, पता नहीं कौन चला गया। हमने डेरिवेशन टाइप किया और एक विकेट गया, मैं कर दूंगा तो 2-3 और गिर जाएंगे।
तो ठीक है, अब सम ऑफ 4 क्या होगा, n4, n plus 1, 2n plus 1, 3n square plus 3n minus 1 upon 30। यूजुअली ये पूछते नहीं है, लेकिन मैंने करवा दिया, लिखवा दिया, ठीक है। This is what sum of n natural numbers. There is sum of square of natural numbers. There is sum of square of natural numbers. There is sum of cube of natural numbers. There is sum of power 4 of n natural numbers. क्या ये power 4? वैसे हम क्या कर सकते हैं, sum of even natural numbers, sum of odd natural numbers. अब देखो, हम even numbers क्या होते हैं, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 जाते जाएगा। तो देखो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हाउ आई विल राइट दिस, आई विल राइट दिस एज व्हाट, 2n। स्टूडेंट प्लीज सेंड योर अटेंडेंस, अटेंडेंस भेज दो अपनी प्लीज। कल मैं अटेंडेंस ही लेना भूल गया, आपके अटेंडेंस ही मार्क नहीं कर पाया, अब मैंने रैंडमली लगा दिया अटेंडेंस कल। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 ठीक है, प्लस इंफिनिटी जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप इससे 2 कॉमन निकाल लोगे, या फिर आप ऐसे मत करो, नेचुरल नंबर्स, इसकी लास्ट टर्म देखो क्या है, लास्ट टर्म क्या होगी, 2n होगी कि नहीं, ये 2n पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, 2n पैटर्न। वैसे ऑड नंबर क्या होगा, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, व्हाट शुड बी लास्ट टर्म, 2n minus 1 प्लस 1 करोगे तो n 1 होना चाहिए, n 1 2 3 4 5 6 होगा ना, n will be what 1 2 3 4 5 6, तो 2n minus 1 लोगे। आ रहा है समझ में साहिल? अब देखो सिग्मा लगाओ, सिग्मा किसका, 2n minus 1, इसमें सिग्मा लगाओ किसका, 2n। अब देखो 2 कॉमन ले लो, सिग्मा ऑफ n। अब सिग्मा ऑफ n क्या है, सिग्मा ऑफ n क्या है, n n plus 1/2, क्या हो जाएगा, 2 n n plus 1/2, 2 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n n plus 1। अब ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब देखो पहला, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 2 plus 4 plus 6 12। अब इससे ट्राई करते हैं, हो रहा है क्या, n n plus 1 से, n क्या आएगा, 3, राइट, 3 नेचुरल नंबर, n क्या होगा, 3, 3 into 4 equal to 12। वैसे अगर मैं करूं सम ऑफ 10 इवन नेचुरल नंबर्स, देखो अगर सम करोगे तो, और 10 ज्यादा हो गया, राइट, 5 कर लेते हैं, इसको सम करोगे यार, 6 12 20 30, राइट, 30 आ रहा है, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, आप एपी भी लगाओगे क्या आएगा, आपका आएगा 30। और ऐसे सॉल्व करते हैं, n n plus 1 क्या आएगा, n n plus 1 क्या आएगा, 5 into 6 equal to 30। दोनों से क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो मतलब काम कर रहा है। वैसे अगर हम ये वाला सॉल्व करें, इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस,
if I try to solve this, sigma 2n minus 1, तो देखो sigma 2n minus of sigma 1, 2 sigma n minus sigma 1 equal to sigma n क्या होता है मुझे ऑलरेडी पता है 2 n into n plus 1 by 2 माइनस सिग्मा 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा 1 को जब मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या आएगा ये व्हाट इज सिग्मा 1 sigma 1 is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 how many times n times right तो क्या होगा ये आंसर n हो जाएगा तो ये n हो गया 2 कटा n स्क्वायर प्लस n माइनस n इक्वल टू n स्क्वायर तो याद रखना सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज व्हाट यहां लिख दे रहा हूं n स्क्वायर अब देखो फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 4 एंड 2 डालोगे फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 9 एंड 3 डालो देखो 9 हो गया फर्स्ट 4 ऑड 12 प्लस 16 देखो तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा 4 इज व्हाट सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स 9 इज सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स 16 is sum of 4 odd numbers. So 25 is the sum of 5 odd numbers. 36 is the sum of 6 odd numbers. 49 is the sum of 9 odd numbers. Amazing ना? Next क्या होगा? 64 is the sum of 8 odd numbers. 81 is the sum of 9 odd numbers. 100 is the sum of 10 odd numbers. मैंने जब ये पहली बार पढ़ा था तो मुझे कुछ नया अच्छा लगा था कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है मतलब कि ये देखते आप में से किसी को लग रहा है कुछ अच्छा सा दिख रहा है वेरी गुड मैं तो 8th में फेल होता था मैंने पढ़ा ही नहीं 8th में कुछ चलो ठीक है वेरी नाइस easy to learn formula right sum of n odd numbers n square sum of n even natural number n plus 1 ये भी याद रख सकते हो जो है उससे एक आगे ले लो sum of 4 even number मतलब 4 into 5 sum of 6 even number मतलब 6 into 7 ऐसे करके वर्क करते हैं ठीक है अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे ठीक है चलो पहला एक्चुअली कंचन ने मुझसे एक बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था याद है कंचन आपने बोला था सर हाउ टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन दिया था एक ट्री जैसा था आज आपको उसका थोड़ा हिंट मिलेगा कल मैं और इस पे थोड़ा करवाऊंगा ठीक है ना आज वैसे क्लास खत्म हो जाएगी कल मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रॉम बिफोर स्टार्टिंग एपीजी नॉट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ठीक है क्लास कैसे ओवर हो गई अच्छा आपने पूछ लिया डायरेक्ट लीव नहीं किया अब सोचते क्लास खत्म हो गई और लीव कर देते चलो ठीक है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज whose n टर्म इज 3n square plus 2n फाइंड द सम ऑफ देखो s is equal to what sigma tn from 1 to n t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus चलते जाएगा कहां तक tn this will be equal to s एक्चुअली आपके है कॉन्सेप्ट पूरा लेकिन थोड़ा बहुत है एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है अरे तो कितनी वैल्यू पुट करोगे n टर्म्स तक कितना पुट करोगे इतना पुट करोगे तो आप तो फिर सर सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे ना हाँ अच्छा वो बोल रहे हो फिर ठीक है मतलब कि आप वो कर रहे हो बोल रहे सर n के 1 2 3 4 पुट करेंगे तो ठीक है नो प्रॉब्लम ठीक है अब सॉल्व करें सम क्या हो जाएगा समीशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 2n अब स्प्लिट कर दो
समीशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ 2n, 3 कॉमन निकाल लो, समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 समीशन ऑफ n। आ रहा है आप सबको ये? अब n स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 2 n प्लस 1/2। अब देखो इसको इसके आगे सॉल्व करना है, अगर इसको इसके आगे सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चीजें कॉमन निकाल लो। क्या क्या कॉमन निकाल सकता है? n प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो टेक n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लो, n प्लस 1 अपॉन 2 आई टेक कॉमन, क्या बचेगा? या फिर इसको सीधे 3 2 कर दो, क्या बचेगा? 2n प्लस 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा मेरा n प्लस 1 2n प्लस 3 अपॉन 2, ये मेरा आंसर होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स, कितनों को आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? साक्षी आ रहा है क्या? चलो एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। सर 9 के आगे भी एक्सटेंडेड है क्या? हाँ वो इंफिनिटी तक है। ये क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऊपर क्या है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या करना पड़ेगा मुझे? डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आया आंसर? क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू n स्क्वायर। ये कटेगा, ये कट जाएगा। वेरी गुड। ओके लेट्स गो अहेड। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है। क्यूब का क्या फॉर्मूला है? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर।
और नीचे ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा फाइनली, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। सॉरी 4 आएगा, सॉरी सर 4 आएगा, स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें कोई सीरीज दी है, अगर कोई सीरीज दी है तो हम वो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम, वी कैन फाइंड व्हाट, वी कैन फाइंड समीशन। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो सीरीज के अंदर एडिशन है, मतलब सीरीज के अंदर सीरीज है, सही हूं कि नहीं मैं, सीरीज के अंदर सीरीज है कि नहीं। अब देखो आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, कितना ने ऐसे क्वेश्चन देखे कहीं ना कहीं कभी घुमाते हुए, कभी देखे ऐसे क्वेश्चंस, सीरीज के अंदर सीरीज है, कभी ऐसे आप घुमाते होगे पेजेस। अब सोचोगे इसको क्या कर रहे हैं, सीरीज के अंदर सीरीज में, देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखो पहले इसमें निकालो लास्ट टर्म tn, s क्या होता है हमेशा, समीशन ऑफ tn, tn क्या होगा मेरा, tn मेरी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक जाएगा। अब देखो पहले का डिनोमिनेटर 1 है, दो टर्म का डिनोमिनेटर 2 है, तीन टर्म का डिनोमिनेटर 3 है, चार टर्म का डिनोमिनेटर 4 है, तो लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर क्या होगा, n होगा कि नहीं, एग्री और नॉट, क्या होगा, n होगा। अब मैं tn निकालूंगा, पहले इस क्वेश्चन में क्या करो, tn निकालो, tn क्या होगा, अब देखो n प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई n, क्या हो जाएगा ये, n प्लस 1 बाई 2, ये क्या आ गया मेरा, tn आ गया। अब समीशन क्या होगा, सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू tn। अब देखो अगर मैं आपको सीधे n प्लस 1 बाई 2 दे देता तो आप सॉल्व कर देते, अब आपको थोड़ा डराने के लिए ऐसा दे दिया है, कुछ नहीं है, सीधे tn निकालो, अब tn को डाल दो, समीशन ऑफ n प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ 1 बाई 2 इंटू n प्लस समीशन ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1। अब n का सम क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 n टाइम्स क्या हो जाएगा, n बाई 2। कितनों को आया है समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा ना मैं ऐसे हवा में बंदूकें चला रहा हूँ, बूम बूम बूम। दो कोई आया, बाकी युगांश, साक्षी को डाउट है, ये साक्षी पूछो। ये साइल अगेन एक्सप्लेन। देखो पहली टर्म क्या है, 1 बाय 1, दूसरी क्या है 1 प्लस 2 बाई 2, तीसरी तीसरी टर्म क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3, चौथी टर्म क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाई 4। तो एन टर्म क्या होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n अपॉन n। तो टी एन क्या हो जाएगा, n n प्लस 1 बाई 2, न्यूमरेटर को ऐड करो, n प्लस 1 बाई 2, और ये n का n ही रह जाएगा, ये n और ये n कट जाएगा, तो tn क्या आएगा, n प्लस 1 बाई 2। अब मेरे को tn मिल गया। सम क्या होगा, सिग्मा ऑफ tn, सम क्या होगा, समीशन ऑफ tn, समीशन ऑफ tn, समीशन ऑफ tn क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2 का समीशन, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1। अब देखो 1 का सम क्या होगा, n टाइम्स करोगे तो n ही आ जाएगा, इसका मतलब क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, n का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2। आया आप समझ में, ओके अथर का है n प्लस n इंटू n प्लस 3 बाई 2। अब n बाई 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 बाई 2 कर दो, क्या आ जाएगा n n प्लस 3 बाई 4, करेक्ट।
वेरी गुड अथर्व। सूरज बन रहा है आपको? साक्षी आया? लास्ट स्टेप, यहां से मैंने क्या किया, ऐसा ये बोल रहे हो आप? देखो n/2 कॉमन ले लिया, n/2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, n + 1/2 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर दो, n + 3/4। वेरी गुड। ओके चलो अब आप ये करो, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो ये सब स्टाइलिश लिखना आता नहीं, आप सब लिखते हो स्टाइल से। पहले इसमें, सॉरी, पहले इसमें लास्ट टर्म निकालेंगे। इससे पहले लास्ट टर्म निकालो, tn क्या होगा? अच्छा ये तो ऑलरेडी किया हुआ है लग रहा है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस n क्यूब अपॉन 1 + 3 + 5 प्लस ये ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा n², ये और ये कट जाएगा। तो जैसे ही आ रहा है आप सबका, कितनों का tn यही आया लास्ट टर्म, हाउ मेनी गॉट सेम आया? हो कि नहीं, कुछ बोलो भाई, मुझे पता नहीं चलता मैं आउट ऑफ नेटवर्क हूँ या नेटवर्क में हूँ। अब Sn निकालो, Sn क्या होगा, देखो n² + 2n + 1/4 का समीशन सॉल्व करो, 1/4 समीशन ऑफ n² + 2/4 समीशन ऑफ n + 1/4 समीशन ऑफ 1। अब जो समीशन का वैल्यू आएगा, अब देखो इसमें क्या दिया, सम ऑफ 16 टर्म्स। अभी हम Sn निकाल रहे हैं राइट, तो भी Sn आएगा, उसमें क्या पुट कर दूंगा मैं, 16 पुट कर दूंगा, उसमें मैं 16 पुट कर दूंगा। क्या आएगा फाइनली, ये n + 1 2n + 1/6 × 4 प्लस n + 1 यहाँ पे 2 है अपॉन 4 × 2 प्लस सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n/4। 1 को n टाइम्स ऐड किया तो n आ गया। अब ये सम ऑफ n टर्म्स है, मुझे क्या चाहिए, सम अप टू 16 टर्म्स। मैं क्या डाल दूंगा, S16 ले लूंगा, S16 इक्वल टू, आई पुट 16 इन दिस प्लेस, क्या हो जाएगा, 16 × 17 × 33/24 प्लस 202 कटा 16 × 17/4 प्लस 16/4। अब सॉल्व कर लेते हैं, काटा पीटी कर दो। (22 × 17 प्लस 68 प्लस 4) सॉल्व कर लो, 34 34 37 प्लस 72। तो गड़बड़ हो गया, वो सॉरी 6
14 446 is the answer. कितनों को आया समझ में? How many of you got the answer? सर वो बाई 6 होगा ना सर, समेशन ऑफ n स्क्वायर में। ये बोल रहे हो क्या? यस सर। इंटू 4 है ना, 6 4 24 हो गया। ओके सर। ये 4 भी तो है पूरा, एक सबके साथ आएगा ना? आया? यस सर। चलो ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद कल हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके कुछ एक दो क्वेश्चन और करेंगे, टॉपिक खत्म हो गया। कोई डिफरेंस इसके, आपके वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इनइक्वालिटीज और इसके मैंने नहीं करवाए, वो भी है। वर्ड प्रॉब्लम सब एक साथ हो जाएंगे। मिक्स वर्ड प्रॉब्लम से आती है, इनइक्वालिटीज प्लस प्रोग्रेशन, दो तीन मिक्स करके देते हैं। उसके लिए आपको पहले ये सब आना चाहिए, तभी मिक्स प्रॉब्लम करवा पाऊंगा। चलो ओके, अब ये क्वेश्चन है, सम ऑफ टी आर फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू n by 8 n plus 1 n plus 2 n plus 3। इसका मतलब क्या है? मुझे इनडायरेक्टली क्या दिया है? इनडायरेक्टली दे हैव गिवन सम ऑफ n टर्म्स, सम दिया है, राइट? क्वेश्चन इज फाइंड टी आर और टी एन, कुछ भी चलेगा, आर और एन को रिप्लेस कर सकते हो। प्लीज फाइंड टी आर और टी एन। दे हैव गिवन मी सम ऑफ n टर्म्स n by 8 n plus 1 n plus 2 n plus 3। अब मुझे s t n चाहिए। उल्टा हो गया, राइट? उल्टा हो गया कि नहीं? पहले हमें टर्म देते थे, सम निकालने को पूछा, अब सम दिया, अब टर्म निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a n is equal to s n minus s n minus 1। कितनों को ये याद है? AP की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ AP में नहीं हर जगह लगती है। कितनों को याद है ये? यस? तो ये ऐसे ही करेंगे कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ये प्रॉपर्टी यही लगाएंगे। उसमें से उसके पुराने टर्म्स का सम हटा दो तो मेरे को an मिल जाएगा कि नहीं? मतलब tn, राइट और रॉन्ग? तो क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ मैं निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे Sn क्या दिया है? Sn माइनस Sn माइनस, क्या हो जाएगा? n by 8 n plus 1 n plus 2 n plus 3 ऑफ n minus 1 कर, तो क्या होगा? -1 कर दो। मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट? थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। इट इज लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन, n minus 1 into n plus 1 into n plus 2 upon 8। अब क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ? n plus 1 n plus 2 n plus 1 n plus 2 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लो, n plus 1 चल रहा। देखो अब कौन सा चीज डिफरेंट है? n plus 3 माइनस n माइनस 1, तो माइनस n plus 1 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। वेरी गुड, अथर्व का आ गया। n plus 1 n plus 2 by 2, दिस इज द आंसर। तो आपको क्या मिल गया? सम ऑफ n टर्म्स मिल गया। सो हियर आई कंक्लूड योर
here I conclude your progressions. लेकिन कल मैं इस पर टाइम दूंगा 1 घंटा. AP, GP, HP सबके मैं मिक्स क्वेश्चन और थोड़े क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा, और विद दिस आल्सो. ठीक है. सो चैप्टर इज ओवर. कल आपको थोड़ा टाइम देके इस वीक के एंड, मंथ के एंड में हम क्या कर देंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर देंगे. एंड नेक्स्ट मंथ के दिसंबर के मिड तक आपका प्रोबेबिलिटी वो खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल. और दिसंबर एंड तक स्टैटिस्टिक्स आल्सो आई विल एंड. स्टैटिस्टिक्स. अच्छा क्या सिलेबस है आपको ये नहीं पता? ठीक है, कल मैं आपको सिलेबस से बता दूंगा. वैसे मैथ्स ज्यादा बचा नहीं है, दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा. आई विल फिनिश बाय दिसंबर एंड. ओके स्टूडेंट, आप में से किसी को डाउट? शैल वी वाइंड अप? ओके बाय, थैंक यू वेरी मच.